हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आस्क्ड बाय आई एम अहमदाबाद सीरीज का सेकंड पार्ट। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 to 18 कवर करेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्वेश्चन करना। फर्स्ट पार्ट का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा था और फर्स्ट पार्ट के उम्मीद है आपने पूरे 9 क्वेश्चंस कर लिए होंगे। ठीक है। और हाँ, हम लोग एक चीज़ और सोच रहे हैं कि ये जितने भी पार्ट्स हैं इन सब क्वेश्चंस की हम एक पीडीएफ तैयार करें और वो आपको प्रोवाइड कर दें। ठीक है। तो आप में से जितने भी लोग वो पीडीएफ के लिए इंटरेस्टेड हो तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता चल जाए कि कितने लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम उस पर विचार करेंगे। ठीक है। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स नए नए मेरे चैनल से ऐड हुए हैं उनको बता देता हूँ, आप हमारे कम्युनिटी सेक्शन पे जाइएगा। वहाँ पे आपको कैट जेट आईएफटी सीमेट इन सब के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत इजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देंगे। इवन जो कैट में एलआरडीआई सबसे टफ होता है उसके भी हमने कैट 2017, 18, 19 और 20 के सॉल्यूशंस लिए हुए हैं। 20 के अभी चल रहे हैं। ठीक है। 20 का स्लॉट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन है एलआरडीआई का। अब टफ से टफ क्वेश्चन के इजी सॉल्यूशंस हमारे चैनल पे देख लोगे, है ना। और डिटेल में अगर अच्छे से करना हो तो आप हमारी वेबसाइट catipmat.com पर जाके कोई भी हमारा कोर्स आप परचेस कर सकते हो। ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और हाँ, अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो इस चैनल को ब्रांड भी आप ही लोग बनाओ। ठीक है। ब्रांड कैसे बनाओगे? हमारे वीडियोस को लाइक करो, है ना, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोग करो, है ना। तो जल्दी से जल्दी 23K तो पहुँचाओ इस चैनल के सब्सक्राइबर्स। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ थर्ड एंड 15th एलिमेंट। देखो, थर्ड टर्म क्या होती है? ए प्लस 2D एपी में। 15th टर्म क्या होती है? ए प्लस 14D। इन दोनों का सम बोल दिया इन्होंने। इक्वल टू, देखो कैट में कुछ नहीं करना रहता, जो क्वेश्चन में पूछा उतना करते अपने आप आंसर आ जाएगा। सम ऑफ सिक्स्थ टर्म क्या होगी? ए प्लस 5D प्लस 11th ए प्लस 10D प्लस 13th ए प्लस 12D इक्वल है। चलो सॉल्व करते हैं। एक ए से ये एक ए गया, ये एक ए से ये एक ए गया। ठीक है, तो इधर साइड क्या बचा? ए, है ना। और इधर 2D और 14D। इधर हो गया 16D, इधर 12 प्लस 10 प्लस 5, है ना। तो 12 प्लस 10 22 प्लस 5 27D। अब 27 में से 16 माइनस कर दो, क्या आएगा? 11। तो a प्लस 11D इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब a प्लस 11D है 0, मतलब 12th टर्म होती है a प्लस 11D, जो कि क्या आ गई? 0। तो कौन सी टर्म 0 होगी? ऑप्शन सी 12th टर्म तो 0 होगी ही होगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 11 to 13। A city has two perfectly square and concentric ring roads। ठीक है, दो आप रिंग रोड बना लो भाई। कंसेंट्रिक है, कंसेंट्रिक मतलब बताओ। ये एक हो गई, एक दूसरी बना लेते हैं। सेंटर क्या होगा? सेम। ठीक है, ये बना ली दो कंसेंट्रिक। क्लियर? ध्यान से सीखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द आउटर रिंग रोड ओ आर, आउटर आउटर रिंग, और ये इनर रिंग आई आर। देयर इज ऑल्सो 4 स्ट्रेट लाइन कॉर्ड रोड्स फ्रॉम E1 टू N2। अच्छा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी बोल रहे हैं। एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा ये डायरेक्शन के लिए बना लेता हूँ, जिससे मेरी हेल्प हो जाएगी थोड़ी। ये बीचों बीच से, है ना। ये हो गया। ठीक, अब देखो क्या बोल रहे हैं। ऑल्सो 4 स्ट्रेट लाइन कॉर्ड्स फ्रॉम E1 द ईस्ट एंड पॉइंट ऑफ OR, यानी ये पॉइंट है E1। एक काम करता हूँ, पहले पॉइंट दे देता हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो, है ना। फिर N2 है, 2 वाले हैं इनर रेडियस के। ठीक है, तो E1 ये होगा N1
है ना, ये होगा वेस्ट W1, ठीक है, और ये क्या होगा S1। सिमिलरली ये क्या होगा E2, ये क्या होगा N2, ये क्या होगा W2, और ये क्या होगा S2। ठीक, अब देखो लाइन कैसे खींची हुई है। पहली लाइन जो इन्होंने ड्रॉ की हुई है वो कहाँ से कहाँ तक है, देर आर 4 स्टेट कोड फ्रॉम E1 टू N2, E1 से N2, ये ठीक एक लाइन। अब N1 टू W2, अगली लाइन क्या है N1 से W2, तो ये रहा N1, ये रहा आपका W2, N1 से W2। अब W1 से S2, अगली लाइन क्या है W1 से S2, है ना, लाइन ड्रॉ कर ली। और अब S1 से E2, आखिरी लाइन क्या है, ये 4 लाइन बोली थी, ये 4 कॉर्ड आपने खींच दी, ये ठीक, कितना अच्छा फिगर दिख रहा है। ठीक, S1 to E2, the extent of the traffic moves at constant speed of 35 किलोमीटर पर आवर ऑन OR। आउटर रिंग जो है इसमें स्पीड जो है 30 पाई है, इनर रिंग की जो स्पीड है 20 पाई है, और ये जो कॉर्ड पे मूव हो रहा है ये 15√5 है। कॉर्ड पे जो है ये जो स्पीड क्या है 15√5, ठीक है, इतना दे दिया। अब एक काम करते हैं, कॉर्ड की लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। अब ऊपर एक पॉइंट और लिखा हुआ था, आउटर रिंग बीइंग ट्वाइस एज लॉन्ग एज द इनर रिंग, मतलब रेडियस भी उसकी डबल होगी। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी नहीं तो मिक्स हो जाएगा। तो देखो ये है अगर रेडियस R, तो ये पूरी कितनी होगी बाहर तक 2R, अगर अंदर आ रही तो ये भी R, यहाँ से यहाँ तक, और इतना क्या है ये भी है R। अब पाइथागोरस दिख रहे होंगे आपको, तो ये जो हाइपोटेनियस हो गया इसकी लेंथ क्या आ जाएगी 2 और 1 5 आ जाएगा, तो √5 R√5, है ना। कैसे निकालोगे, √R² प्लस 2R का स्क्वायर 4R², है ना, 5R² हो गया तो R√5, ऐसे आ गया, समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं 11, द रेशियो ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल कॉर्ड रूट्स। तो एक रोड है R√5 की, तो 4 रोड कितनी की हो जाएंगी 4 इंटू R√5 अपॉन, इसका रेशियो किससे बताना था, टू द लेंथ ऑफ आउटर रिंग रोड। आउटर रिंग रोड जिसकी रेडियस है 2R, तो लेंथ क्या होती है 2πr, तो 2π और रेडियस क्या है 2R, ये ना 4πr, 4 से 4 कैंसिल, R से R कैंसिल, फाइनली रेशियो क्या आ गया √5/π, ऑप्शन सी। इजी था, सिर्फ डायग्राम बनाना था, एक बार डायग्राम बनके 3 क्वेश्चन सीधे हो जाते, है ना। तो इससे आसान क्या होगा अगर आपके 5 मिनट के अंदर में 3 क्वेश्चन हो जाए। अब अमित वॉन्ट्स टू रिच N2 फ्रॉम S1, अमित को कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, N2 पे जाना है S1 से, है ना, ये 2 ब्लू डॉट बना दी मैंने। कैसे जाना है भाई, 90 मिनट्स लग रहा है। पहले माइनर आर क्या S1 E1 आउटर रिंग पे, S1 E1 मतलब ये ऐसे गया, है ना, ये माइनर आर S1 E1 ऑनवर्ड, देन कॉर्ड E1 N2, फिर E1 से N2 के, ये ब्लू वाला मैंने बनाया, इस डायरेक्शन में ये गया, ठीक है। टोटल इसको 90 मिनट्स लगे। रेडियस आउटर की बतानी है। अब देखो ये वाला जो लेंथ है ना, सर्कमफ्रेंस जो है S1 E1 का 1/4 है टोटल का, टोटल क्या था 4πr, है ना, आउटर है क्योंकि, इसका 1/4 यानी πr, और आउटर में स्पीड कितनी है 30 पाई, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम हो गया आउटर का, प्लस E1 से N2 जो जाएगा इसकी लेंथ अभी हमने निकाल ली R√5 अपॉन इधर जो स्पीड है वो क्या है
स्पीड दी हुई थी ये 15√5, स्पीड क्या 15√5, ये टोटल लग रहा है 90 मिनट्स। आर में कन्वर्ट कर लो तो 90/60 है ना, क्योंकि स्पीड जो किलोमीटर पर आर में दी थी। अब देखो ये पाई से पाई कैंसिल, √5 से √5, एलसीएम में 30 आ जाएगा, ऊपर आएगा आर प्लस 2r इज इक्वल टू 9/6, तो 3r/30 इज इक्वल टू 9/6, 3 10 ये 90, 15 से आर आ गया 15। आर तो इनर सर्कल का हमने माना था, है ना, इन्होंने किसका पूछा है, आउटर का, तो आर हमारा क्या आ गया, क्या आया था 15, है ना। फाइनली हमें क्या निकालना था 2r, 2r क्या आ जाएगा 30, ऑप्शन सी। क्लियर, तो 12th का आंसर सी। अब 13th, फिर से कलर चेंज, ग्रीन कर लेते हैं। अमित E2 जाना चाहता है N1 से, N1 से जाना है E2, ये रहा N1, E2, ये रहा E2, ये 2 ग्रीन डॉट बना दिए, ठीक है। कैसे जाना है इसको, E2 फ्रॉम N1 यूजिंग द कॉर्ड N1 W2, N1 से W2 गया, ये कॉर्ड, पहले कॉर्ड है मतलब डिस्टेंस कितनी r√5, लिख ही लेता हूँ r√5 कॉर्ड, और कॉर्ड पे स्पीड क्या होती है, कॉर्ड पे स्पीड है 15√5, प्लस देन इनर रिंग रोड, उसके बाद इनर रिंग रोड पे गया। अब देखो अपोजिट पॉइंट पे जाना है तो चाहे ऊपर से चले जाए चाहे नीचे से, क्या ही फर्क पड़ना है, हम नीचे से ले आते हैं क्योंकि आधा सर्कल कवर करना है, 2πr का आधा πr, है ना, कितना πr, और इनर रिंग पे स्पीड कितनी है, ये 20π, व्हाट विल बी हिज ट्रेवल टाइम इन मिनट्स, है ना, ऑन द बेसिस अबव क्वेश्चन का आप यूज कर सकते हो। तो √5 से √5 गया, पाई से पाई गया, आर की वैल्यू क्या थी 15 निकाली थी ऊपर हमने, है ना, तो ये 15/15 प्लस 15/20, ये तो आ गया 1, और ये 1 + 3/4, 7/4, ये आर्ट्स में आया है ना। मिनट के लिए क्या करेंगे, इंटू 60, 105, तो 105 मिनट्स लगेंगे, ऑप्शन डी। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में इसे आते रहते हैं। अ टेस्ट 50 क्वेश्चन है जिसमें देखो करेक्ट होंगे, इनकरेक्ट होंगे और अनअटेम्प्ट होंगे, तो करेक्ट प्लस इनकरेक्ट प्लस अनअटेम्प्ट, ये टोटल क्वेश्चन है 50। एक नंबर मिला करेक्ट का तो सी, 1/3 रॉन्ग पे कट रहा है तो -i/3 हो जाएगा, और 1/6 अनअटेम्प्ट का कट रहा है तो -u/6 हो जाएगा। ओवरऑल मार्क्स कितने हैं 32, है ना। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दो तो i + i/3, 4i/3 प्लस 7u/6 इज इक्वल टू माइनस किया है तो 18, ठीक। अब बोला रॉन्ग लेस देन किससे नहीं हो सकता, तो पहले सॉल्व कर लें, तो 8i + 7u इज इक्वल टू 108, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 108 माइनस 7u/8। अब देखो 8 से डिवाइड होगा, u की ऐसी कोई वैल्यू ले लो, तो u की वैल्यू 2 पे देखेंगे 94 आएगा, 94 8 से डिवाइड नहीं होता। फिर 4 पे देखेंगे तो 94 में से 14 और माइनस कर दो, 84 पे, u की वैल्यू 4 पे, अगला क्या आ जाएगा 80/8, i की वैल्यू 10 आ जाएगी। देखो एक वैल्यू आ गई, अगली निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, u में सीधे 8 इंक्रीज कर दो, है ना, 12, और इसमें 7 डिक्रीज कर दो, i आ जाएगा 3। क्रॉस चेक करके देख लो, ये सब शॉर्ट ट्रिक मैंने वीडियो कोर्स में समझाई है। 12 7 84, कितना आएगा 24/3, देखो i3 आ गया, ओरल लिखा था। अब अगला i नेगेटिव में चले जाएगा, मतलब i की इनकरेक्ट क्वेश्चंस मिनिमम कितने हो सकते हैं 3,
है ना। कैन नॉट बी लेस देन पूछा था, एक सेकेंड, अच्छा नेट चालू है क्या मेरा, इसको यहाँ से बंद कर दूँ। हाँ, कैन नॉट बी लेस देन पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 3। क्लियर। अगला 15th क्वेश्चन, 27 persons attend a party, which one of the following statement can never be true? इनमें से कौन सा ट्रू नहीं हो सकता। दिमाग वाला क्वेश्चन था, ओरली करना था। There is a person in the party who is acquainted with all the 26, पॉसिबल है ना, ये तो पॉसिबल है। Each person party different number of acquaintances, ये पॉसिबल नहीं, दो का तो सेम होना ही पड़ेगा, है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी थर्ड भी पढ़, देयर इज अ पर्सन पार्टी ऑड नंबर ऑफ एक्वेंटेंसेस, हो सकता है किसी का एक भी हो सकता है, किसी के तीन भी हो सकते हैं। इन द पार्टी देयर इज नो सेट ऑफ 3 म्यूचुअल, हो सकते हैं 3 म्यूचुअल, है ना, तो लॉजिकली पढ़ोगे तो 20 समझ में आ जाएगा, है ना। 16th, इन क्वेश्चंस की तो मैंने बहुत बार ट्रिक बताई हुई है, इवन वीडियो कोर्स में तो बताई हुई है। नॉर्मल अगर आपने हमारी अलजेब्रा की सीरीज देखी हो कैट की, उसमें भी सब क्वेश्चन बताए हुए हैं। दोनों को इक्वल कर दो, सिंपल ट्रिक है। तो 2x इज इक्वल टू 3 देन x इज इक्वल टू 1.5, है ना। जल्दबाजी में 1.5 मत लगा देना, इन्होंने gx की स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी थी, तो इधर x की जगह 1.5 रख दो, तो 2 + 1.5 3.5, या 5 - 1.5 भी क्या होगा 3.5, तो gx की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 3.5, ऑप्शन डी, सिंपल। 17th, इसमें भी मैंने बताया सबसे आसान तरीका होता है इनका एवरेज ले लो, है ना, एवरेज के आसपास की ही वैल्यू रहती है। अब इधर ऑप्शन थे तो ऑप्शन रख के कर सकते हो, या तीनों वैल्यू रख के देख लो। देखो एवरेज भी लोगी, लेकिन अगर जीरो ना बन रहा हो तो नेगेटिव होकर कुछ पॉजिटिव दे देगा, क्योंकि मॉड में, तो हमेशा ऐसी वैल्यू लो कि एवरेज के अगर आसपास। देखो अभी अगर देखें हम तो 2 + 2.5 क्या हो जाएगा 4.5, इसमें 3.6 ऐड कर दो। एक चीज बताता हूँ, 8.1 है ना, अपॉन 3 ले लो, 2.7 ऑप्शन में है, लेकिन 2.7 रख के देखते हैं। तो 2.7 - 2.7 प्लस 2.7 - 2.5 0.2, है ना, मॉड है प्लस का ही कर देगा, प्लस 3.6 में से 2.7 माइनस हो गया 0.9, तो 9 1.1 आ गया, 1.8 आ गया, ठीक है। अब 2.5 रख के देखता हूँ, देखो 2.7 उसके आसपास ही था, इन 2.5 रखने में फायदा क्या होगा, ये चीज पूरी जीरो हो जाएगी, तो हो सकता है कि और भी छोटा रिजल्ट आ जाए। अब 2.5 रखूंगा तो इधर क्या आ जाएगा 0.5, और इधर क्या आ जाएगा 2.5 रखूंगा तो 1.1, है ना, ऐड कर दो 1.6, 1.6 और 1.8 में छोटा क्या है 1.6, तो मिनिमम किस पे होगा 2.5 पे, ऑप्शन डी। 2.7 मत लगाना, कई बार बच्चे क्या करते हैं एवरेज रख के वैल्यू रख देते हैं। एवरेज हमेशा आंसर हो जरूरी नहीं है, क्योंकि मॉड है तो हमारी कोशिश रहेगी जीरो हो जाए, क्योंकि हल्का सा भी नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर देगा मॉड उसको, इसलिए हमेशा एवरेज लेके आसपास की वैल्यू पे और चेक कर देना चाहिए, कहीं मॉड जीरो हो जाए तो वही वैल्यू ले लेनी चाहिए। क्लियर। आगे आज का आखिरी क्वेश्चन, हाउ मेनी इवन इंटीजर्स 100 से 200 7 और 9 से डिवाइड ना हो। सिंपल क्वेश्चन है, देखो 100 की रेंज है, टोटल नंबर कितने ही है 100 से 200 तक, 101 नंबर है, है ना। अच्छा इवन पूछे हैं तो ध्यान से देखो 51 इवन होंगे और 50 ऑड होंगे। अब बताओ जल्दी 51 इवन क्यों लिखा, 51 ऑड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि शुरुआत इवन से हो रही थी। क्लियर। अब देखो 7 से डिवाइड कितने होंगे 14, तो इन 51 नंबर पे ही काम करना है ना। 7 से डिवाइड कितने होंगे 14, और 9 से डिवाइड कितने होंगे 11, क्योंकि 11 ऐसा क्यों किया, ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से। 7 14 7 से 98, एक प्रकार से 100 नंबर्स की रेंज है, तो 100 नंबर की रेंज में 7 के मल्टीपल कितने आते हैं 14, है ना, और 9 के कितने होते हैं 11 9 से 99, तो 11 9 के आएंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन इवन पे था, है ना, क्योंकि क्वेश्चन इवन पे था, तो इन 14 में से भी इवन नंबर कितने होंगे 7, और 11 में से इवन कितने होंगे, तो अब इसमें हमें पहला नंबर देखना पड़ेगा इवन है कि ऑड है। 100 के ऊपर पहला नंबर कौन सा होगा 108 होगा, जो 9 से डिवाइड होगा, पहला इवन है मतलब 6 इवन होंगे और 5 ऑड होंगे, तो हमें सिर्फ इवन नंबरों से काम था।
तो 51 माइनस 13 कर दो, कितना आएगा 38। अभी 38 आंसर मत लगा देना, क्योंकि एक ट्रिक हमेशा रखती है जब दो नंबर आ जाते हैं कॉमन नंबर। अब 9 और 7 का एलसीएम क्या होता है 63। 100 से 200 के बीच में 63 का मल्टीपल क्या होगा 126। ये भी इवन नंबर है जो कि 7 से भी डिवाइड हो रहा है 9 से भी, ना इसको 2 बार माइनस कर दिया होगा तो एक बार इसको ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 39। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो रिवाइंड कर करके 2-3 बार सुन लेना, ठीक है, ऑप्शन सी है ना। इतनी जल्दी कैसे कर दिया, नहीं तो बाकी बच्चे आम बच्चे क्या करते, पहले एपी की सीरीज 7 में लगाते, फिर एपी की सीरीज 9 में लगाते, फिर 63 में लगाते, बहुत लेंदी करते। ये मैंने आपको सबसे शॉर्ट में बता दिया है ना। थोड़ा सा अगर दिमाग खुला रखोगे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। इन सब क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस की तो कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट आएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पीडीएफ बना के इसके आपको दे दें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।